हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का स्वागत किया। यह प्रस्ताव गाजा में इजराइल और हमास लड़ाकों के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है और इसमें यह शर्त रखी गई है कि युद्ध विराम लागू होने के 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों, चाहे जीवित हो या मृत, को वापस किया जाए। लेह में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील की घोषणा की गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुलाम मोहम्मद ने आदेश दिया कि ढील की अवधि के दौरान सभी किराना दुकानें, आवश्यक सेवाएं, हार्डवेयर और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। इस बीच क्षेत्र में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। हेमा मालिनी के नेतृत्व में एनडीए का एक प्रतिनिधिमंडल करुण भगदड़ त्रासदी की जांच करेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा गठित यह प्रतिनिधिमंडल घटना की परिस्थितियों की समीक्षा करेगा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इंडिगो की मुंबई दिल्ली फ्लाइट को बॉम्ब की धमकी मिली। सोर्सेस ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लिए फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मल्होत्रा दिल्ली से 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुके थे और राजधानी में पार्टी का एक प्रमुख चेहरा थे। यूरोपीय दूतों ने भारत ईयू संबंधों के गहराने के बीच रूस प्रश्न उठाया। ईयू के एम्बेसडर हरव डेल्फिन ने कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद और जपात सैन्य अभ्यास में उसकी भागीदारी यूरोप के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ अपने साझेदारी को यूरोप के साथ संबंध गहरा करने की इच्छा के साथ संतुलित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के करकरदुमा कोर्ट के 2 जजों को एक 1.9 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में जमानत देने के तरीके के लिए फटकार लगाते हुए 1 सप्ताह लंबा विशेष न्यायिक प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एसवीएन भट्टी की बेंच ने पाया कि जजों ने बाध्यकारी निर्णयों की अवहेलना की और आरोपी को रिहा करते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा किया। लद्दाख समूहों ने सरकार के साथ बातचीत से इनकार कर दिया, जबकि मंत्रालय ने संवाद के लिए खुले रहने का कहा। लेह एपेक्स बॉडी के सह संयोजक चेरिंग दोरजे लुकरुक ने कहा कि सरकार और मीडिया के एक हिस्से ने लद्दाखियों के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए हैं। उन्हें देश विरोधी बताने, विदेशी तत्वों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाने और पाकिस्तान से संबंध होने का आरोप लगाने का प्रयास किया गया। यूट्यूबर फेरिक जेराल्ड को करोड़ भगदड़ से संबंधित वीडियो में मोटिव्स बताने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि भगदड़ के बारे में अफवाहें फैलाने और राज्य सरकार तथा पुलिस के खिलाफ गलत जानकारी साझा करने वाले 25 सोशल मीडिया अकाउंट धारकों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए 20 बिंदु वाली शांति योजना प्रकाशित की, जो इजराइल और हमास लड़ाकों के बीच युद्ध को समाप्त करेगी और युद्ध विराम के 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों को, चाहे जीवित हो या मृत, लौटाने की शर्त रखती है। यह योजना कई विवरणों को वार्ताकारों पर छोड़ती है और इसका कार्यान्वयन हमास लड़ाकों की सहमति पर निर्भर करता है। अमेरिका के वाणिज्य सचिव ने 2026 से पहले H-1B वीजा में महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दिया। हावर्ड लुटनिक ने कहा कि यह विचार गलत है कि सस्ते टेक कंसल्टेंट देश में आए और अपने परिवारों को साथ लाएं। इंडोनेशिया में इस्लामी स्कूल की इमारत ढह गई, जिसमें कम से कम 65 छात्रों के मलबे के नीचे दबने का अंदेशा है। छात्र दोपहर की नमाज अदा कर रहे थे जब इमारत, जो बिना अनुमति के बढ़ाई जा रही थी, अचानक उनके ऊपर ढह गई। लंदन में गांधी की मूर्ति का अपमान। भारतीय मिशन ने हिंसक कृत्य की कड़ी निंदा की। भारतीय मिशन ने कहा कि उसने इस अपवित्रता की रिपोर्ट स्थानीय अधिकारियों को दी है, जबकि इसके अधिकारी स्थल पर मौजूद हैं और स्मारक को उनकी मूल स्थिति में बहाल करने का समन्वय कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वीजा प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी कंपनियां अधिक काम भारत शिफ्ट करने पर विचार कर रही हैं। अमेरिकी सांसदों ने H-1B और L-1 वर्कर वीजा प्रोग्राम्स पर नियम कड़े करने के लिए एक बिल फिर से पेश किया, जिसका लक्ष्य उन्होंने बड़े नियोक्ताओं द्वारा गैप और दुरुपयोग बताया। कतर ने गाजा योजना के बाद त्रिपक्षीय तंत्र में अमेरिका और इजराइल का साथ दिया। यह सफलता पहले एक फोन कॉल के दौरान शुरू हुई थी, जिसमें श्री ट्रंप, श्री नेतन्याहू और कतरी प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी शामिल थे।
व्हाइट हाउस का डाइनिंग रूम इतिहास की गहराई से गूंज रहा था जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के लिए व्यापक शांति प्रस्ताव का अनावरण किया। लेकिन समारोह में छिपा एक शांत संकेत अनुभवी कूटनीतिज्ञों को चौंका गया। लंबे समय से मतभेद में रहे इजराइल और कतर ने वॉशिंगटन की मध्यस्थता में संबंध सुधारने और सुरक्षा समन्वय के लिए एक त्रिपक्षीय तंत्र बनाने पर सहमति दी। FBI प्रमुख कश पटेल ने न्यूजीलैंड अधिकारियों को 3D प्रिंटेड बंदूकें दी। न्यूजीलैंड के स्थानीय कानूनों के तहत 3D प्रिंटेड गन रखना अवैध है। पिस्टल वहां सख्त रूप से नियंत्रित हथियार मानी जाती है और इन्हें रखने के लिए सामान्य गन लाइसेंस के अलावा एक अतिरिक्त परमिट की आवश्यकता होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IAF सेमिनार में कहा, जॉइंटनेस एक ऑपरेशनल नेसेसिटी है, चॉइस नहीं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया और कहा कि 3 सेनाओं की समन्वित कार्यप्रणाली ने अभ्यास के दौरान एकीकृत और रियल टाइम ऑपरेशनल तस्वीर प्रस्तुत की। साउथ वेस्ट पाकिस्तान में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स के पास ब्लास्ट, 10 लोगों की मौत और कई घायल। पुलिस के मुताबिक धमाका करने से पहले गाड़ी में बैठे 4 अटैकर्स बाहर निकले और ट्रूप्स के साथ तेज शूट आउट हुआ। उसके बाद वाहन को उड़ाया गया जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए। खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की। 30 सितंबर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और अंतिम तारीख 28 अक्टूबर तय की गई है। ये पुरस्कार हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होता है, लेकिन इस साल की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कांतारा चैप्टर 1 की टिकट कीमत बढ़ाने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने कहा कि कला लोगों को जोड़ने के लिए होती है, न कि भाषा या क्षेत्रीय सीमाओं से अलग करने के लिए। म्यूजिक एकेडमी की राग पहचान प्रतियोगिता वापस आ गई है। यह प्रतियोगिता 12 अक्टूबर को म्यूजिक एकेडमी में आयोजित की जाएगी। इसमें संगीत प्रेमियों को अपने राग ज्ञान को परखने का अवसर मिलेगा। आगामी कन्नड़ हॉरर मिस्ट्री फिल्म दाई जी का टीजर जारी कर दिया गया है। रमेश अरविंद और आकाश श्रीवत्सा की यह फिल्म एक दिलचस्प थ्रिलर वादा करती है जो दर्शकों के लिए रोमांच और एक्साइटमेंट पैदा करता है। OpenAI की पहली छमाही की रेवेन्यू में 16% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि लगभग $4.3 बिलियन। रिपोर्ट OpenAI ने बताया कि उसने $2.5 बिलियन खर्च किए, जिसका बड़ा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और ChatGPT को चलाने के लिए R&D पर गया। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।